गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.5 चल रही है। तो आज आप जो है 1.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आपको पहले खंड में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरे में 4 और तीसरे में भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो चलिए ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया गया 64 की घात जो है 1/2 दी गई। तो 64 की घात 1/2 देने का मतलब ये हुआ 64 का वर्गमूल निकालना है, और घातें अगर 3 दी गई हो तो उसका घनमूल निकालेंगे। यानी किसी भी संख्या की यदि घात जो है, जैसे 64 की घात 1/2 दी गई है, इसका मतलब ये हुआ 64 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर किसी संख्या की घात 1/3 दी गई है, इसका मतलब ये होता है उसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ आपको क्या दिया गया, वर्ग दिया गया है, 1/2 दिया गया है, 64 की घात 1/2 दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ या तो 64 का वर्गमूल निकालिए या तो आप 64 का गुणनखंड कर डालिए, जो भी आपको समझ में आए। चाहे आप जो है 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए, चाहे आप 64 का गुणनखंड कर डालिए। तो चलिए ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपसे बताया चाहे 64 का आप क्या लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ लिख दिया गया रूट में 64। थोड़ी देर समझ लीजिए, ये 64 हो गया। अगर इस रूट को हम हटाना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 64 कोष्टक बंद पावर 1/2। इसका मतलब यही होता है। अगर यहाँ 3 लिखा गया हो तो आप इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। लेकिन जब कुछ न लिखा गया हो, इसका क्या निकालेंगे आप, वर्गमूल निकालेंगे। तो ठीक है, आप चाहे वर्गमूल फिर से सॉल्व करिए और चाहे आप जो है इसका गुणनखंड करिए। जैसे यहाँ 64 लिखा गया है, 64 का जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये आपके इधर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ कितना दिया गया, यहाँ लिखा गया है 64 कोष्टक बंद पावर कितना दिया गया है, 1/2, यही दिया गया है। चलिए इसको हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं इस तरह से। 64 का आप गुणनखंड करना जानते हैं, जैसे 64 का गुणनखंड हम यही आपको करके दिखाते हैं। 64 का इस तरह से आप गुणनखंड करें, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यही तो होगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, ये हो गया। फिर इसका 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2। आपने देखा 2 2 कितनी बार आया। अब 2 2 कितनी बार आया है उसको आप गिन लीजिए। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार आया है, आप देख रहे हैं। 2 आपका कितनी बार आया है, आप बताएंगे 6 बार आया है। तो यहाँ से देखिए 64 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब ये कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक, इसको ऐसे आप लगाते चलिए, यहाँ 1/2 ऐसे लिखते चलिए, 1/2, ये घात में। अब यहाँ से ये बताइए 2 कितनी बार है, आप बताएंगे 2 कितनी बार है, 2 6 बार है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2 की घात कितना लिखेंगे, 6। 2 की घात कितना लिखेंगे, आप बताएंगे 6। अब फिर ये इसको ऐसे लगा देंगे ये। अब इसकी घात कितना लिखेंगे, 1/2। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत ये है, अगर किसी संख्या का घात हो तो उस घात का घातों में आपस में क्या होता है, गुणा होता है। जैसे यहाँ मैं a की पावर x लिख देता हूँ और यहाँ कोष्टक बंद पावर y लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप a लिखेंगे, इस x का गुणा इस y में करेंगे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, x y लिखेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, यहाँ देखिए 2 की घात कितनी है, 6, और पूरे की घात कितनी है, आप बताएंगे पूरी की घात दी गई है 1/2। अब देखिए इस 6 का गुणा हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6 गुणे 1/2, यही तो लिखेंगे। आप बताएंगे हाँ यही लिखा जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 2 को और इस 6 को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, 2 को और 6 को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे, यहाँ 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, और यहाँ कितना हुआ, 1। तो ध्यान दीजिए,
यहाँ कितनी है, घात 6 है, और यहाँ पावर कितनी है, 1/2 है। तो हमने इस 6 का 1/2 में गुणा किया। जब 1/6 में गुणा करेंगे 2 की घात 6 गुणे 1/2 हो गया। अब हर में 2 है, तो यहाँ से 2 के 2, 2 तियाई 6, ये 3 हो गया। अब इस 3 का गुणा 1 में कर दीजिए। जब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 की घात कितनी होगी, 3। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 आपको कितनी बार करना है, आप बताएंगे। 2 गुणे 2 गुणे हमको ये करना है 3 बार करना है। जब 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ चलिए लिख देता हूँ, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8। यही आपका आंसर प्राप्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो राशि दी गई हो यानी जो संख्या दी गई हो उस संख्या को आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। बस बाकी सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितना लिखा गया, 32। यहाँ कितना लिखा गया आप बताएंगे, ये 32 है। 32 की घात कितनी है आप बताएंगे, 32 की घात 1/5 है। 32 की घातें कितनी है आप बताएंगे, 1/5। ये आपको दिख रहा है ना, 32 की घात 1/5 आपको दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, अब 32 का आप गुणनखंड कर डालिए। 32 का जब गुणनखंड करेंगे, जिस तरह से आपने 64 का किया इसी तरह से आप 32 का करेंगे। चलिए मैं 32 का यहाँ कर दे रहा हूँ। 2 एक सवाल आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसी के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो कितने से काटेंगे, 2 से। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 8 16 होगा। गुणनखंड तो सबको आता होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 1 के 2 होगा। अब ये बताइए आपको 2 कितनी बार प्राप्त हुआ है। आप कुछ न करिए, यहाँ से गिन लीजिए तो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है आप बताएंगे, 2 5 बार आया है। जब 2 5 बार आया है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, ये 5 बार हो गया 2 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, और उसके बाद इसकी घात कितनी है, 1/5 है, 1/5 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 कितनी बार है, देख रहे हैं 2 5 बार है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चलिए यही लिख देता हूँ। 2 की घात कितना लिखूंगा, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी हो गई, 5। अब ये कोष्टक के बाहर 1/5 है, कोष्टक के बाहर क्या है आप बताएंगे, 1/5 है। तो ये इस तरह से हम ऐसे कोष्टक लगाते हैं बड़ा वाला, और इसकी घात कितना लिखते हैं, 1/5। अब 2 की घात कितनी है, 1/5 है। अब घातों का घात हो तो घातों का घात हो तो घात में आपस में क्या हो जाता है, गुणा। गुणा सुनेंगे, घातों का घात हो तो घातों के घात में आपस में क्या करते हैं, गुणा। अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, 2 की घात कितना लिखेंगे, 5, और ये इसकी घात कितनी दी गई, 1/5, तो यहाँ 1/5 को ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से इस 5 को कैंसिल कर देते हैं, तो आपको इसमें आंसर कितना प्राप्त होगा, 2 की घात 1 होगा। 2 की घात 1 का मतलब आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया। और इस वाले क्वेश्चन में कितना आंसर आया था, 8। यहाँ तक आप सारी चीजें समझ रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है आप देख रहे हैं, ये दिया गया है 125। 125 की घात कितनी दी गई है आप बताएंगे, 1/3 दी गई है, 1/3 दी गई है। अब इसका आप क्या करेंगे, आप जानते हैं इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 5 5 25, पंचे 125, यही तो होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 बार करेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे कितना करेंगे, 5। इसको कोष्टक को ऐसे बंद करेंगे, इस 125 को हमने इतने खंड में तोड़ दिया, इसका गुणा करेंगे, 5 5 25 होगा, 25 पंचे 125 होगा। फिर इसकी पावर कितनी है आप बताएंगे, इसकी पावर 1/, कितनी दी गई है, 3 दी गई है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब इसी को आपको काउंट करना है, गिनना है कि 5 कितनी बार आया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले 5 को ऐसे लिख लेते हैं, ये 5 हो गया। आप यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 5 की घात कितना लिखेंगे, 3 लिख देते हैं। इस कोष्टक को हम ऐसे लिख देते हैं, इसकी पावर 1/3। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं।
अब देखिए हमने कहा घातों का घात हो तो आपस में क्या होता है, गुणा होता है। जैसे 5 की घात 3 है, पूरे की घात 1/3 है। तो घातों के घात में क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे और इस 5 की घात 3 है, इस कोष्टक को हटाते हैं तो कितना लिखेंगे, 1/3। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया। ये 3 अंश में है, ये 3 हर में है। फिर 3 को 3 से कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें आपको कितना बचा, आप बताएंगे 5। ये आपका 5 आंसर हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी पहले में आपको कितने क्वेश्चन दिए गए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 3 सवाल दिए गए थे। इन तीनों सवाल को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो घात दी गई है उस घात को ब्रैकेट लगा के, बड़ा वाला कोष्टक लगा के उसको बाहर लिखेंगे। जिस संख्या पे घात दी गई है उस संख्या का हम गुणनखंड कर डालेंगे। जैसे 64 दिया गया, 64 की घात 1/2 है, तो हमने 64 का गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 किया और इसकी घात 1/2 ऐसे लिख दिया। फिर हमने देखा 2 कितनी बार आया, तो हमने देखा 2 6 बार आया, हमने 2 को यहाँ लिखा। इसकी घात, ये 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 2 की घात हमने 6 कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 1/2 है, 1/2 क्या है, ये पूरे की घात 1/2 है, इसीलिए हमने 1/2 रख दिया। फिर घातों का घात हो तो घातों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसीलिए देखेंगे आप यहाँ से, यहाँ 2 को ऐसे लिखा गया, इस 6 का गुणा 1/2 में किया गया। जब 6 का गुणा 1/2 में करेंगे, 6 गुणे 1/2 लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 3। ये देखिए यही लिखा गया है। अब कहोगे एक कहाँ से लिखा गया, ये 1/2 था, 2 से 6 को कैंसिल किया गया, 3 प्राप्त हुआ। तो आप 3 गुणे 1 लिखेंगे, फिर आपको कितना प्राप्त हुआ, 2 की घात 3। 2 की घात 3 प्राप्त होने की वैल्यू ये हुई कि 2 गुणे 2 गुणे 3 बार करेंगे, फिर उसका गुणा करेंगे, कितना प्राप्त होगा, आपको 8 प्राप्त हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है 3 की पावर कितनी दी, 9 की पावर कितना दी गई है, आप बताएंगे 9 की पावर दी गई है 3/2 दी गई है, यही है ना। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, बस एक बार वीडियो को देख लीजिए बस। चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिया गया, 9 की पावर 3/2 दिया गया है। पहले जैसे आपने पहले क्वेश्चन को लिखा वैसे इसको भी लिखना है। कितना लिखेंगे, 9 बटा कितना लिखेंगे, ये 9 है सिर्फ। 9 की घात कितनी दी गई है, आप बताएंगे 9 की घात 3/2 दी गई है, यही तो दी गई है। 9 की घात कितनी है, 3/2 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, हमने कहा जो संख्या दी गई है उसी का गुणनखंड कर डालिए। अगर 9 का आप गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3। अब कोष्टक लगाएंगे इस तरह से, इसकी घात कितनी लिखेंगे, 3/2, यही तो लिखेंगे। अब पुनः इसको आपको आगे सॉल्व करना है, चाहे नीचे सॉल्व करिए, मैं स्थान न होने के कारण बार बार आगे एक ही लाइन में लिख रहा हूँ। आप चाहिए तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, चलिए मैं नीचे एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ 3 कितनी बार आया है, 1 2 2 बार आया है, तो 3 की घात कितनी करेंगे, 2 करेंगे। इस तरह से बड़ा कोष्टक लगाएंगे, 3/2 लिखेंगे। अब ये 2 कहाँ से आया, आप बताएंगे 3 3 2 बार है, इसीलिए 3 की घात 2 लिखी गई। और ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है 3/2, ये पहले से दिया गया है। अब देखिए फिर वही रूल, घातों का घात हो तो घातों का घात हो तो घातों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये नहीं समझ में आया, घातों का ये घात है, फिर इसके ऊपर घात है तो उसको आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 3 की पावर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है, फिर ये भी उसकी घात है तो कितना लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ये घातों का घात है, घातों का घात में आपस में हम गुणा करते हैं। तो यहाँ से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर यहाँ आपसे हम पूछते हैं भैया कितना आया, तो आप बताएंगे 3 की पावर 3 लिखते हैं। जब आप 3 की पावर 3 लिखेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार है, आप बताएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है। तो चलिए इसको मैं यहाँ नीचे लिखूं या यहाँ लिखूं, 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 3 त्रिक का 9, त्रिक कितना होगा आप बताएंगे, यहाँ आपको 27 प्राप्त हो गया।
यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीजें एक एक चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए दूसरे का एक सा है, दूसरे का दूसरा है। यहाँ कितना लिखा गया 32। 32 की पावर कितनी है आप बताएंगे, मैं बड़ा कोष्टक लगा के लिख रहा हूँ। यहाँ बताएंगे 32 की पावर कितनी है, 2/5 है। ये हो गया। अब 32 की घात कितनी है आप बताएंगे, 32 की घात 2/5 है। यहाँ देखिएगा, अब 32 का आप यदि अगर गुणनखंड करेंगे, 32 का गुणनखंड क्या होता है आप जानते हैं। 32 का गुणनखंड अभी अभी आपने किया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। कहने का तात्पर्य यह है 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार आएगा आप बताएंगे, 2 गुणे 2 5 बार आएगा। तो चलिए ये मैं यहाँ लिखता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, इसलिए मैं गुणनखंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने यहाँ आपको ये देखिए 32 यहाँ था, उसका गुणनखंड आपको किया था। तो ये कितनी बार आएगा आप बताएंगे, ये आएगा 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। इसको क्या करेंगे आप इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। इसकी घात कितनी है 2/5 है, 2/5 को ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 गुणे 2 कितनी बार है आपको यहाँ से ध्यान देने की बात है। यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो इसकी घात कितनी चढ़ाएंगे 5। फिर ये पूरे की घात कितनी है आप बताएंगे, पूरे की घात 2/5 है। यही तो है, पूरे की घात 2/5 है। अब यहाँ आप इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 लिख दिया गया, गुणा का निशान लगाएंगे। ये पूरे की घात कितनी है 2/5 है, तो यहाँ 2 को ऊपर लिखेंगे 5 को नीचे लिखेंगे। ये हो गया, इस 5 को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे आप बताएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 की घात कितना लिखेंगे, 2 की घात 2। जब 2 की घात 2 लिखेंगे तो 2 दूना कितना आएगा आप बताएंगे। जब 2 गुणे 2 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे, हमको 4 प्राप्त हो गया। यही आपका आंसर, और इसमें आपको कितना प्राप्त हुआ था 27। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको मैं ना बता रहा हूँ और आपको समझ में ना आ रहा हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कितना दिया गया है आप बताएंगे 16। 16 की घात कितनी दी गई है 3/4 दी गई है, ये दी गई है। अब 16 की घात 3/4 दी गई है, ये बताइए 16 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे। जब भी हम 16 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब यहाँ आप इस तरह से कोष्टक का निशान लगाएंगे, कितना लिखेंगे 3/4 लिखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ आगे चल दिए, आगे आप क्या करेंगे 1 2 3 4, 2 कितनी बार है आप बताएंगे, 2 जो है 4 बार है। 2 की घात कितनी हो गई 4। अब ये बड़ा वाला कोष्टक इसको ऐसे लगाएंगे, क्यों बड़ा वाला कोष्टक लगा रहे हैं, क्योंकि कोष्टक के बाहर उसकी घात 3/4 है। देखिए 3/4 है कि नहीं आप बताएंगे 3/4 है, तो यहाँ 3/4 इसको ऐसे लिखेंगे। फिर वही रूल फॉलो कर रहा है, घातों का घात हो तो आपस में क्या करते हैं गुणा, घातों का घात हो तो घात को आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं, यही चीज करेंगे। यहाँ देखिए 2 की घात 4 है, फिर पूरे की घात 3/4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आप बताएंगे 2 की घात 4 गुणे 3 कितना लिखेंगे 4। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब 2 की घात कितनी आ गई आप बताएंगे 2 की घात 3। जब 2 की घात 3 आ गई तो आंसर आपको कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, हमको आंसर प्राप्त हो गया कितना 8। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ 8 आपको आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कितना दिया गया है आप बताएंगे 125 दिया गया है। अभी अभी आपने 125 ऊपर भी सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व किए थे, यहाँ आपको मैं लिख रहा हूँ कितना 125, और 125 की घात अबतल आपने सॉल्व किया था, कितना सॉल्व किया था आप बताएंगे। अबतल हमने सॉल्व किया था, उसकी घातें जो थी वह धनात्मक राशि थी। देखिए यहाँ ये धनात्मक राशि है, ये ऋणात्मक राशि है, तो क्या दोनों में कुछ फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, पहले आप देखेंगे तो आपको फर्क पता चल जाएगा। यहाँ 125 का यदि गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ये हो गया। अब इसके बाद इस तरह से हम कोष्टक का निशान लगाएंगे, -1/3 को ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ फिर क्या करेंगे पुनः
5 × 5 कितनी बार आया है आप बताएंगे। 5 × 5 3 बार आया है। 5 की घात कितना लिखेंगे आप बताएंगे 3 हो गया। इस तरह से कोष्टक का निशान लगाएंगे। इसकी घातें कितनी दी गई हैं आप बताएंगे। घातें 1/3 दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसी को मैं इधर लिख रहा हूँ। घातों का घात को तो घात में आपस में क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 की घात 3 गुणे -1/3 यही तो करेंगे। 5 की घात 3 ये हो गया, पूरे की घात कितनी है एक -1/3 है। तो यहाँ से इस 3 को कैंसिल करते हैं तो यहाँ आंसर कितना प्राप्त होगा 5 की घात -1। अब इसका आंसर क्या होगा देखिए। अब यही थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। अगर किसी संख्या की घात माइनस में है तो उसको हर में ले जाके आप प्लस कर सकते हैं। ये रूल आप कक्षा 6 में पढ़ा होगा। जैसे यहाँ कितना दिया गया 5 की घात -1 दिया गया तो इसको लिख सकते हैं 1/5। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे 5 की घात -2 दिया गया है तो इसको आप बटे में लिखेंगे 1/5 की घात 2। ये अब कहोगे यहाँ क्यों 1 नहीं लिखा गया, 1 इसलिए नहीं लिखा गया 5 पे अगर 1 घात चढ़ाएंगे तब भी आपको 1 ही प्राप्त हो 5 ही प्राप्त होगा। और यहाँ घात -2 थी तो इसको हमने क्या किया 1/5 की घात 2 लिख दिया। इसको आप 1 बटा कितना लिख सकते हैं 25। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर किसी भी संख्या की हर की घात अंश की घात माइनस में है तो उसको हर में ले जाके प्लस की घात बना सकते हैं। जैसे देखिए अंश में है ये, अंश में है तो इसको हमने हर में ले गया 1/5 का वर्ग कर दिया। कोई भी संख्या दी गई है जैसे आपको दे दिया कितना यही इसी को दे दिया 1/5 की घात कितना दे दिया -2। इसको आप अंश में अगर ले जाएंगे तो 5 की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये रूल आपने पढ़ा होगा। जैसे आप एक फार्मूला ये जान लीजिए। जैसे आपको दे दिया कितना a की पावर m दे दिया बटे क्या दे दिया a की पावर m दे दिया। तो आप इसमें क्या करते हैं इसको आप ऊपर लेके जाते हैं क्या लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n लिखते हैं। यही तो लिखते हैं। फिर इसका इसमें गुणा करते हैं a की पावर n माइनस क्या लिखते हैं a लिखते हैं। यही तो लिखते हैं। जब ये ऊपर जाता है माइनस बन जाता है। तो चलिए ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे और बता रहे हैं, बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हमने आपको यहाँ से बताया अगर किसी अंश की घात माइनस में है, अंश की घात ये अंश में तो है, इसको जब माइनस में ले जाएंगे तो ये हर माइनस में है, जब इसको हर में ले जाएंगे इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। बस यही आपको इतना जानना था। ये क्वेश्चन आपका यही समाप्त है। ये इधर मैंने जो आपको बताया ये उदाहरण था, आपको मैं समझा रहा था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सिर्फ क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे इसमें थोड़ी देर के लिए समझने से पहले थोड़ा क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ी सी उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपका क्या है, जैसे मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ a की पावर x इंटू a की पावर y। तो ये क्या होगा आप बताएंगे। गुणा करते समय घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा बेस आपका समान होना चाहिए। बेस का मतलब ये हो गया a। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे a की पावर x प्लस कितना लिखेंगे y। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है यहाँ देखते हैं। यहाँ कितना दिया गया 2 की घात कितना दिया गया 2 बटा कितना दिया गया 3 ये दिया गया इंटू 2 की घात कितना दिया गया 1/5 दिया गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ये देखिए a था ये भी a है, ये a है ये भी a है, दोनों सेम है कि नहीं। अगर यहाँ a था तो यहाँ क्या था 2 था। अगर यहाँ x था तो देखिए x की वैल्यू ये है। अगर यहाँ y था तो y की वैल्यू ये है। तो लास्ट में इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है आपने लिखा था a की पावर x प्लस y। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 2 की पावर कितना लिखेंगे 2/3 प्लस कितना लिखेंगे 1/5 यही तो आप लिखेंगे। अब बताएंगे हाँ यही लिखेंगे। अब अगर आपको इसको हम कह दे सरल करिए तो इसको आप कैसे सरल करेंगे। सरल करने का मात्र एक ही तरीका इसका है कि आप यहाँ क्या करेंगे इसको ऐसे लिखते हैं 2
ये देखिए ये घात में है, ऊपर समझिएगा, ये पूरे आपस में ये घात में है, ये ये इस तरह से दो की घात इतनी है, इसकी घात इतनी है। तो हमने क्या किया, घातों का घात हो तो आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ तो घातों का घात है ये नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं दो की घात ये है और दो की घात ये है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया जब इस तरह से दिया गया हो किसी भी संख्या पे, तो घातों का घात का मतलब ये होता है, जैसे ये ए की पावर एक्स फिर ए की पावर इसी की पावर वाई, इसको बोलते हैं घातों का घात। तो क्या होता है, आपस में इसको गुणा कर देते हैं। आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व किया, लेकिन यहाँ आपको इस तरह से दिया गया है। जब इस तरह से दिया गया है तो इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब किसी भी दो अचर राशि से कोई भी घात दिया गया हो, जैसे यहाँ ये आपको सेम होना चाहिए, तो इसकी घात को हम जोड़ लेंगे। देखिए 2/3 प्लस 1/5। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका लासा आप जानते हैं कितना होगा, 15 होगा। 3 और 5 का लासा कितना होगा, 15 होगा। तो फिर 3 में हम किससे भाग करेंगे, 15 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10। यहाँ कितना लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 2 की घात 13 बटा कितना प्राप्त हो गया, 15। यही आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ आपको आ गया 2 की घात 13/15, यही आपका आंसर बन गया। ये आपका आंसर बन गया। अगर इधर ना दिख रहा हो तो इधर आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसको चलते हैं। ये तो आपका तीसरे का पहला था। तीसरे का दूसरा देखते हैं कितना दिया गया है, 3 की पावर 3 दिया गया है, कोष्टक 1 पावर कितना दिया गया, 7। ये यही दिया गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करने का वही मात्र एक ही तरीका है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये 7 जो है अंश और हर दोनों की घात है। अब हम इसको ये कहाँ लिखेंगे, 1 की घात कितना लिखेंगे, 7, और यहाँ कितना लिखेंगे, 3 की पावर 3 कोष्टक 1 पावर कितना लिखेंगे, 7। ये हो गया। यदि 1 7 बार करेंगे, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 ही प्राप्त होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद फिर देखिए इस 3 का गुणा 7 में करेंगे हमने। अब देखिए यहाँ आ गया कि नहीं, घातों का घात आया कि नहीं। जब घातों का घात हो तो आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 3 की घात कितना लिखेंगे आप, 21 लिखेंगे। ये आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, और इसको आप और कैसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप अंश में लिखना चाहते हैं तो 3 की घात कितना लिखेंगे, -21। ये चाहे आप यहाँ छोड़ दीजिए और चाहे आप इसको यहाँ तक लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये 21 जो है 3 की घात 21 यहाँ धनात्मक था, तो 3 की घात जब इसको हम अंश में लेके जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। चलिए यहाँ तक तो आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की बारी आ जाती है। यहाँ कितना दिया गया है, आप लिखा गया है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन लिखा है 11 की घात 1/2 बटे कितना लिखा है, 11 की घात 1/4। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धैर्य बना के रखना है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। लिखेंगे 11 की पावर कितना लिखेंगे, 1/2। अब ये बताइए जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, आप जानते हैं जब ये जाएगा ऊपर तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जैसे ये 3 की घात कितना था, 21, इसको ऊपर ले गया, 3 की घात -21 बन गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। 11 की घात कितना लिखेंगे, 1/4। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे 11, ये भी 11, ये भी 11, दोनों 11 11 है। देखिए यहाँ जैसे ये था तो इसकी घात को हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो सेम प्रोसेस, ये 11 11 है, 11 को ऐसे लिख दिया। अब इसकी घात मान लेते हैं ये x है, ये y है। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, प्लस कोष्टक में लिखेंगे 1/4। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। हमने कहा क्या करेंगे, अब इस ये घात दोनों को जोड़ लिया, लेकिन ये घात आप देख रहे हैं माइनस में दिया है कि नहीं दिया है, आप बताएंगे हाँ दिया है। तो हमने देखिए इसको माइनस में लिख दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या, 11 की पावर कितना लिखेंगे, 1/2। ये धन और ये ऋण, धन और ऋण मिला के आप जानते हैं क्या होता है, आपको पता है ऋण होता है। कितने लिखेंगे घात, -1/4। अब इसको आप सॉल्व कर डालिए, चाहे आप लासा ले लीजिए, चाहे आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या लिखूंगा, यहाँ लिख रहा हूँ 11 की घात, इसका अगर लासा लेंगे तो कितना आएगा, आप बताएंगे। इसका लासा 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस 2 से इस 4 में भाग करते हैं। इतना तो सॉल्व करना आपको आता ही है ना। चलिए एक बार मैं पुनः बताऊंगा। अभी इस देखिए
इस 4 में इस 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 2 आ जाएगा। ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान यहाँ हुआ। इस 4 में इससे भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक। यहाँ कितना लिखेंगे, 11 की घात, इसको घटाएंगे 1 बटा कितना आ जाएगा, 4। यही आपका आंसर बन गया। क्या बना, ये आपका आंसर बन गया। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया, ना समझ में आए तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 11, फिर कितना लिखेंगे, 1 कितना लिखेंगे, 4। ये आपका आंसर बन गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसको आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप 11 को हटा दीजिए, कितना है, 1/2 है, माइनस 1/4 है, इसको सॉल्व कर डालिए। इसका लासा लेंगे, कितना होगा, इसका लासा आप जानते हैं 4 होगा। इस 4 में 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, आप बताएंगे 2 बार जाएगा। तो जब 2 बार जाएगा तो उसी 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 के 2 हो गया, माइनस इस 4 में इस 4 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो गया, कितना आ गया, 1/4 आ गया। यही आपका आंसर बन गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए थोड़ा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ आपको लिखता हूँ, क्या लिख दूँ यहाँ, चलिए ठीक है, मैं यहाँ कोई संख्या लिख रहा हूँ 2 की घात 3, और यहाँ लिखता हूँ कितना, 3 की घात 4, सॉरी, यहाँ 3 की घात कितना लिख देता हूँ। अब ये बताइए दोनों की घात सेम है कि नहीं, आप बताएंगे हाँ दोनों की घात सेम है। जब दोनों की घात सेम है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3 कोष्टक बंद, इसकी घात 3, इसकी घात 3, दोनों की घात 3 है, डायरेक्ट यहाँ घात 3 लगा दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 की घात कितना लिखेंगे, 6 की घात लिखेंगे 3। समझ में आई बात। पुनः देखिए, दोनों की घातें सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, लेकिन अगर ये दोनों सेम होते तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते। नहीं समझे, जैसे यहाँ 3 की घात 3 दिया होता, इंटू 3 की घात 3 दिया होता, तो यहाँ हम क्या करते जानते हैं आप, 3 की घात कितना लिख देते, 3 + 3, तो 3 की घात कितना लिखते, 6, यह लिखते हैं। लेकिन तो यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ देखिए, इसका बेस 2 है, इसका बेस कितना है, 3 है, और घातें सेम हो, घातें आपकी सेम है, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, घातें तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है, 8 है, लेकिन 7 की घात भी 1/2 है और 8 की घात भी 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ लिखूंगा कितना, यहाँ आप लिखेंगे 7, गुणे कितना लिखेंगे 8, इसको इस तरह से कोष्टक का निशान लगाएंगे, कितना लिखेंगे 1/2, क्यों 1/2, 8 पे भी घात है और 1/2 7 पे भी घात है, दोनों पे घात है, तो हम लोग मिला के दोनों को बाहर कर दिया। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 8 7 कितना करेंगे 56, और इसके बाद इस तरह से कोष्टक लगाएंगे, 1 बटा कितना लिखेंगे, 1/2। ये आपका आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आज जो है ये क्लास 9th का जो है 1.5 में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे उसको हमने लिया, और 1.4 को भी सॉल्व किया। दोनों वीडियो को आप सपोर्ट करिए, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए। धन्यवाद।